दोस्तों अगर हम सिक्योर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सबसे पहला जो नाम है वो फिक्स डिपॉजिट का ही आता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस तरह से गोल्ड ने अपनी ग्रोथ दिखाई है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा रिलायबल बनी हुई है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर भी चुके हैं, लेकिन फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट ना करके आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरह से फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट ना करके गोल्ड फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छे खासे रिटर्न हासिल कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, हम बात करेंगे एसबीआई के भरोसे के साथ मिलने वाले एसबीआई गोल्ड फंड के बारे में। आज की इस वीडियो में मैं इसी फंड का रिव्यू करूंगा। टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने एसबीआई म्यूचुअल फंड्स की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की हुई है। जो बेसिक डिटेल्स हैं आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें एसबीआई गोल्ड फंड की, तो आप देखेंगे स्कीम टाइप में एन ओपन एंडेड फंड ऑफ फंड स्कीम इन्वेस्टिंग इन एसबीआई गोल्ड ईटीएफ, यानी कि अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका जितना भी पैसा इन्वेस्ट होगा वो डायरेक्टली गोल्ड में ही होगा। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें डेट ऑफ अलॉटमेंट की, यानी कि ये फंड कब अलॉट हुआ था, तो 12 सितंबर 2011 को, यानी कि लगभग 14 साल हो चुके हैं इस फंड को, और लोगों का भरोसा जो है वो भी इसके साथ जुड़ चुका है। वो कैसे, आप देख सकते हैं। अगर मैं इसके एयूएम वैल्यू की बात करूं, ओवरऑल फंड वैल्यू की बात करूं, तो 4749 करोड़ रुपए का ये फंड है। तो अब मैं इस फंड की जो ग्रोथ है वो आपको दिखा देता हूं। देखिए दोस्तों, आप टेबल के जरिए देख सकते हैं। अगर मैं एसबीआई गोल्ड डायरेक्ट प्लान की बात करूं तो ऑल टाइम जो रिटर्न्स है जब से ये फंड शुरू हुआ है तो हमें 8.60% मिले हैं। पिछले 5 सालों के जो रिटर्न्स हैं वो काफ़ी बढ़िया मिले हैं। अगर हम कंपेयर करें फिक्स डिपॉजिट से तो 12.71% तक के रिटर्न्स हमें मिले हैं। अगर दोस्तों मैं पिछले 3 सालों के भी रिटर्न्स की बात करूं तो पिछले 3 सालों में हमें काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है एसबीआई गोल्ड डायरेक्ट प्लान के साथ, क्योंकि जो गोल्ड के प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़े हैं पिछले 5-6 सालों में। तो अगर मैं पिछले 1 साल के रिटर्न्स की भी बात करूं तो आप देख सकेंगे पिछले 1 साल के जो रिटर्न्स हैं काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स हैं, नियर अबाउट 36.75%। तो अब इस फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक्सपेंस रेशियो एग्जिट लोड क्या है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो देखिए दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पाएंगे। अगर मैं एक्सपेंस रेशियो एग्जिट लोड और टैक्स की बात करूं तो सबसे पहले एक्सपेंस रेशियो देखिए दोस्तों 0.10% है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है, जिसके कारण ये फंड काफ़ी बढ़िया माना जाएगा। इसके अलावा एग्जिट लोड भी आप देखेंगे, एग्जिट लोड ऑफ 1% इफ रिडीम विद इन 15 डेज, यानी कि अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं 15 दिनों से पहले अपने पैसे को रिडीम करते हैं, विड्रॉल करते हैं, तो आपको 1% जो है वो एग्जिट लोड देना पड़ेगा। तो अब मैं आपको कैलकुलेशन के जरिए समझाऊंगा कि अगर आपने आज से 5 साल पहले, 3 साल पहले इस फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू कर ली होती तो आप किस तरह से अपने पैसे को ग्रो कर चुके होते। तो मैं सीधा कैलकुलेटर पे चलता हूं पहले। तो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने कैलकुलेटर को ओपन किया हुआ है। दोस्तों मैं फिजिकल गोल्ड के अलावा इस फंड में इन्वेस्टमेंट की बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि फिजिकल गोल्ड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको वन टाइम पेमेंट करनी होगी, लेकिन अगर आप गोल्ड फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप मंथली पेमेंट यानी मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे होते पिछले 1 साल से, तो जितने रिटर्न्स हमें मिले हैं उसके हिसाब से 60,000 रुपये आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाती और नियर अबाउट 69,066 रुपये जो हैं वो आपकी टोटल वैल्यू बन जाती। उसी तरह से 5,000 रुपये की मंथली एसआईपी अगर आप करते पिछले 3 सालों में, तो आज की तारीख में आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाती, 1,80,000 रुपये, और आपकी जो टोटल वैल्यू बन जाती वो कितनी हो जाती, 2,61,261 रुपये। उसी तरह से अगर हम बात करें पास में, अगर आप पिछले 5 साल पहले इस फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू कर चुके होते एसआईपी यानी सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए, तो पिछले 5 सालों में अगर आपने इन्वेस्टमेंट शुरू की होती तो 3 लाख रुपए देखिए आपकी टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाती और लगभग 4,94,239 रुपए लगभग आपकी टोटल वैल्यू बन चुकी होती है आज की तारीख में। दोस्तों ये तो रही बात एसआईपी की। तो अगर आप वन टाइम पेमेंट करते तो देखिए, अगर आप 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पिछले 1 साल पहले
कर चुके होते तो आज की तारीख में आपकी 1 लाख रुपए की वैल्यू कितनी हो जाती? 1,36,750 रुपये। अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते 3 साल पहले तो आप देख पाएंगे आपकी वैल्यू लगभग 1,86,677 रुपये हो चुकी होती, और 5 साल पहले अगर आपने इन्वेस्टमेंट की होती तो 1 लाख रुपए की वैल्यू कितनी हो जाती? 1,81,891 रुपये। सो देखा दोस्तों कितनी आसानी से आज हमने SBI गोल्ड फंड का रिव्यू किया और आपको बताया कि किस तरह से अगर आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट ना करके अगर आप गोल्ड फंड में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अच्छी खासी वेल्थ जो है वो बना सकते हैं। सो उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही।